नमस्कार। आज हम लेक्चर सीरीज़ में त्वचा शारीर की बात करेंगे। त्वचा क्या होता है इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। तो परिचय में सबसे पहले संपूर्ण शरीर को ढकने वाली और स्पर्शनेंद्रिय का अधिष्ठान है। स्वेद व स्रोतस और लोमकूपों का आश्रय स्थान कहा गया है। जब स्वेद व स्रोतस का वर्णन किया गया है तो वहाँ पे त्वचा को बताया गया है। यह स्पर्श का ज्ञान करने वाला इंद्रिय है। इसमें परिभाषा में अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग त्वचा है। अब उसके बाद हम उत्पत्ति आते हैं। उत्पत्ति के बारे में सुश्रुतशास्त्री ने कहा है कि शारीर में कहा गया है कि तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य वसंतानिका सप्तत्वचा भवन्ति। यानी कि जिस प्रकार क्षीरस्य वसंतानिका, जिस प्रकार दूध के उबलने पर मलाई आती है, संतानिका, संतानिका मीन्स मलाई, उसी प्रकार से शुक्र शोणित के अभिपच्यमानस्य, शुक्र शोणित के अभिपाचन के स्वरूप जो है वो त्वचा का निर्माण होता है। तो यह त्वचा जो है वो संख्या में 7 बताई गई है। स्वरूप कैसा दिखता है, कैसा भी दिख सकता है, कृष्ण है, श्याम है, श्वेत, रक्त, पीत, किसी प्रकार के वर्ण की हो सकती है। स्पर्श में कैसी हो सकती है, मृदु है, कठिन, खुरदरी, अधिक बाल युक्त मतलब केश युक्त हो सकती है, अल्प केश युक्त हो सकती है, रोम युक्त हो सकती है, स्निग्ध रुक्ष हो सकती है, शीतोष्ण, पतली, मोटी, कैसी भी हो सकती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई एक सी नहीं होती, यानी कि मांसा स्थानों पर जैसे कि नितंब यानी कि बटक्स वाला जो रीजन है या पेट वाला रीजन है, मन्ना यानी कि जो कनपटी वाला स्थान, माथे वाला स्थान होता है, वहाँ पे पतली होती है। स्कंध पर एवरेज होती है, ना पतली ना बहुत अधिक मोटी। कंधों के पास अधिक मोटी हो सकती है, कहीं कहीं पतली हो सकती है। या फिर हाथ का पृष्ठभाग, हाथ के पृष्ठभाग पे हम देख सकते हैं कि जो डॉर्सल रीजन और पामर रीजन, 2 रीजन होते हैं। डॉर्सल रीजन पे पतली सी होती है जबकि पामर रीजन पे बहुत फिक्स्ड होती है। अब संख्या, प्रकार या भेद के बारे में बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की त्वचाएं बताई गई हैं। अवभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा। इसका कोड है अलोश्वेता वेरोमा, अलोश्वेता वेरोमा। तो सबसे पहले अ से अवभासिनी, पहली त्वचा अवभासिनी बताई गई है। सभी प्रकार के वर्णों को ये प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। और इसको जो भी भाग बताए गए हैं वो चावल के अकॉर्डिंग बताए गए, यानी कि चावल के किस भाग के बराबर उस त्वचा की मोटाई होती है। तो यहाँ पे अवभासिनी को चावल के 18वें भाग के समान मोटा बताया गया है। इसी त्वचा में सिद्म, पद्मकंटक आदि रोग होते हैं। अवभासिनी में होने वाले रोग सिद्म और पद्मकंटक। इसका कोड है असिप। अ से अवभासिनी, सी से सिद्म और प से पद्मकंटक। दूसरा आते हैं लोहिता। उसके नीचे लोहिता प्रेजेंट रहती है और यह चावल के 16 भाग के बराबर 1/16वें भाग के बराबर होती है। और यहाँ पे होने वाले रोग हैं तिलकालक, न्यच, वंग। इसका कोड है लोतिनव्य, लोतिनव्य। लोहिता, ती से तिलकालक, न्य से न्यच और व्य से व्यंग। उसके बाद तीसरी त्वचा है श्वेता। यह चावल के 12वें भाग के बराबर होती है और इसमें होने वाले रोग हैं चर्मदल, अजगलिका, मशक। ठीक है, चर्मदल, अजगलिका, मशक, इसमें जो है वह श्वेता रोग में इसको बताया गया है। अब आते हैं ताम्रा। ताम्रा चौथी होती है और ये ब्रेमी के 8वें भाग के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पे होने वाले रोग हैं कुष्ठ और किलास। इसको याद कर सकते हैं, ता कुकी, ता से ताम्र, कु से कुष्ठ और की से किलास। नेक्स्ट आते हैं वेदनी। 5वीं जो है वो वेदनी होती है। चावल के 5वें भाग के बराबर 1/5वें भाग के बराबर होती है और इसमें कुष्ठ और विसर्प इसमें होता है। ठीक है, तो वेदनी में कुष्ठ और विसर्प रोग पाया जाता है। अब उसके बाद आते हैं रोहिणी। 6ठी रोहिणी होती है, 1 ब्रेमी प्रमाण के बराबर होती है और इसमें होने वाले रोग हैं ग्रंथि, अपची, अर्पुट, श्लीबद और गलगंड। यह सारे रोग, जितने भी मांस टाइप के रोग होते हैं, ये सारे इसमें रोहिणी में पाए जाते हैं। वेदनी का ब्रेमी भाग याद करने के लिए आसान है कि वेदनी 5वें नंबर पे होती है और 1/5वां भाग ही ब्रेमी का प्रमाण भी होता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं। 5 के ऊपर 8 हो जाएगा, 8 के ऊपर 12, 12 के ऊपर 16। ठीक है, और 16 के ऊपर 18। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और 5वें के नीचे जाएंगे तो 1 और 2 ब्रेमी भाग, यहाँ पे 1 चावल के बराबर होती है, चावल के बराबर मोटी होती है और इसमें रोग होते हैं ग्रंथि, अपची, अर्पुट, श्लीबत और गलगंड। 7वां है मांसधरा। यह 2 चावल के बराबर ब्रेमी द्वय प्रमाण होती है और इसमें होने वाले रोग हैं भगंदर, अर्श, विद्रधि। ठीक है, ये सारे रोग इसमें पाए जाते हैं। चरक के अनुसार त्वचा 6 बताई गई हैं। 6 में इन्होंने पहली दूसरी का कोई खास नाम दिया है। पहली का नाम दिया उदक धरा और दूसरी का असरिक धरा, यानी पहली वाली जल को ग्रहण करती है, जल को अपने में धारण करती है, इसलिए उदक धरा, और दूसरी वाली रक्त को धारण करती है, इसलिए असरिक धरा। ठीक है,
तीसरी जिसमें सिद्ध किलास होते हैं उनको तीसरी त्वचा हो जाएगी। चौथी वाली में जो होने वाले रोग है वो दद्रु कुष्ठ हैं। पांचवी वाली में अलजी विद्रधि होता है। छठी में बताया है इन्होंने कि सबसे अंदर की त्वचा होती है और इसको बताया है कि छिन्नाम ताम अंधे च तमः प्रविशन्ति च अप्य अधिष्ठाया अरुंषि जायते, अर्थात जिसे कटने से ऐसा अंधेरा छा जाता है जैसे अंधे के सामने अंधेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 को बताया गया है। कोड में हम याद कर सकते, देखो उदक धरा तो स्पष्ट है, नाम से ही जल को धारण करती है। असरिक धरा रक्त को धारण करती है। सिद्ध में हम याद कर सकते हैं तीसी की यानी कि ती से तीसरी, सी से सिद्ध और की से किलास, चदकू च से चतुर्थ, द से दद्रु, कु से कुष्ठ चदकू, पलजीवी प से 5, अल से अलजी, वी से विद्रधि पलजीवी, और छठी में अंधेरा, स्थूल मूल वाली फुंसियाँ, ये सब पाया जाता है। त्वचा को पढ़ने का क्या है, त्वचा पंचभौतिक होती है। ठीक है, और पंचभौतिक किस तरीके से हो सकती है हम देख सकते हैं। स्पर्श ज्ञान जो इसमें मिलता है वो हमें वायु से मिलता है। जो प्रभा वर्ण आदि वे सब लक्षण मिलते हैं वे सब हमें अग्नि तत्व से प्राप्त होते हैं। जो अनगिनत छिद्र रोमकूप होते हैं वे सब आकाश से प्राप्त होते हैं। और इसमें जो रस लसिका जो उसमें मॉइस्चनेस बनी रहती है वो हमें सब अप तत्व से मिलते हैं। और इसमें चर्म, केश, रोम, श्मश्रु ये सब जो लक्षण मिलते हैं, जो रोम का होना, ये पार्थिव लक्षण मिलते हैं। त्वचा की मोटाई के बारे में ये बता दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य यही सब हैं: अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना, स्पर्श ज्ञान का अनुभव करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, शोषण करना, श्रवण करना, वहाँ से जैसे स्निग्ध ग्रंथियाँ वगैरह हैं वे सब श्रवण करती हैं, निस्सरण करना, वहाँ से स्वेद रूपी मल का निस्सरण करना। तो इस प्रकार से यह त्वचा शरीर जो है वो कंप्लीट होता है।